आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन क्लास 10th का मैथ का एपिसोड शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर एक चैप्टर का मैथ में जितने भी चैप्टर हैं, जैसे पहला चैप्टर आप लोगों का नाम ही होगा, जैसे आप लोग का सिलेबस ख़त्म हो गया समय से पहले, जिसका नाम था वास्तविक संख्या रियल नंबर। उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो नाम था बहुपद। उसके आगे अगर चलते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म था। फिर उसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो द्विघात समीकरण था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। उसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो एपी यानी समांतर श्रेणी था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। उसके आगे हम लोग अगर चलते हैं तो ज्योमेट्री मिलता है ना, ज्योमेट्री मिलता है। ज्योमेट्री में जैसे हो गया समरूपता से रिलेटेड हो गया, थेल्स पर में हो गया विलोम हो गया, फिर हो गया पाइथागोरस पर में विलोम हो गया, फिर वृत्त से संबंधित था, है ना। फिर उसके आगे ज्योमेट्री का सेक्टर ख़त्म होने के बाद कंट्रैक्शन था। कंट्रैक्शन के आगे था नियामक ज्यामिति था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। उसके आगे था त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। फिर हम लोग चले थे मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन में पहले पढ़े थे हम लोग आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में, फिर पढ़े थे गोला, है ना, उसके बारे में पढ़े थे। उसके आगे हम लोग और चले थे तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, और लास्ट हम लोगों का क्या था, प्रायिकता। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? तो प्रायिकता जो बेसिकली होती है किसी घटना के घटित होने की संभावना की जो माप है। कोई घटना घटित हो रहा है, इसकी कितना माप कैसे करना है, वो जो हम लोग माप करते हैं संभावना की माप, वही माप क्या कहलाते हैं, प्रायिकता कहलाते हैं। ठीक है। और प्रायिकता को पी से सूचित किया जाता है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, जहां ई क्या है, कोई भी घटना है। मान लिया कि कोई घटना ई के जगह हम ए ले लेंगे तो सूचित किससे हो जाएगा, पी ए से। परेशान ना होइए। मान ले कि कोई घटना हम लोग ले लें E1, क्या ले लेंगे, E1, तो क्या हो जाएगा, PE1 हो जाएगा प्रायिकता। क्या हो जाएगा, PE1 का मतलब क्या हुआ कि P प्रायिकता है कौन घटना का, E1 घटना का। कौन घटना का? मान लिया कि लिखा हुआ PE2, इसका मतलब क्या है कि प्रायिकता निकालने जा रहे हैं E2 घटना का। कौन घटना का? E से क्या सूचित कर रहे हैं सर अधिकांश? E माने इवेंट होता है, इवेंट यानी घटना। क्या होता है, घटना। इसीलिए हम लोग किससे सूचित करते हैं, E से। तो आपको ये फाइनली क्लियर हो गया। अब प्रायिकता का मान जो होता है PE 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर। कहने का मतलब ये है कि प्रायिकता जो है 0 से बड़ा या बराबर, इसको पढ़ते हैं बड़ा और इसको पढ़ते हैं बराबर, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू PE 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा। इसका मतलब क्या होता है कि प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम सबसे छोटा मान कितना होता है, 0, और सबसे बड़ा मान कितना होता है, 1। कहने का मतलब है कि आपको अगर पूछ लिया जाए कि बताइए प्रायिकता का मान संभव है कि नहीं 15%, तो हम लोगों को देखना है इसको परसेंट का 15/100 करेंगे। इसको काट कूट करिए, चाहे नीचे अगर 0 है तो डायरेक्ट आप 10th क्लास में है ना, काटिए कहला 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, इतना होगा ना। ये प्रायिकता का मान होगा 15%। फिर बताइए 3/4 प्रायिकता का मान होगा कि ना, तो हम लोग भाग देके देखेंगे। तो भाग दीजिए, 4 सते 28, भाग देंगे ना, 4 से भाग दीजिए, भाग नहीं लगेगा, दशमलव के बदले 0, 4 सते 28, कितना बचेगा, 2, 0, 4 बचे 20, कटकुट हो गया ना, यानी 0.75। और बताइए 5/2 प्रायिकता का मान होगा कि नहीं, 5/2। हम लोग भाग देके देखेंगे, 5 में कितना से 2, बटा में यही है ना, 2 दूनी 4, 1.0, 5 2 बचे 10। यानी आपको बोला गया कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा, 0, और अधिकतम मान कितना होगा, 1। यहाँ से तो हमको समझ ही में ना आ रहा है सर न्यूनतम क्या है, 0। देखो एक बात ध्यान रखो, प्रायिकता का मान कौन होगा और कौन नहीं होगा। आपको दशमलव के पहले 0 होना चाहिए, कुछ होना चाहिए 0, तब प्रायिकता का मान होगा। दशमलव को पहले क्या होना चाहिए, 0, तब वो प्रायिकता का मान होगा। अगर दशमलव को पहले कोई अंक आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5, तो उसे प्रायिकता नहीं हो। देखो दशमलव को पहले कोई चीज है 0, और उसके बाद कोई भी अंक हो, प्रायिकता होगा, प्रायिकता होगा।
दशमलव को पहले कोई चीज होना चाहिए 0, ओ का बाद कोई भी अंक होगा, दशमलव को पहले कोई चीज होना चाहिए 0 ही होगा परिक्तक मान, नहीं होगा। अब आप बताइए, बहुत सारा ऐसा आपको सवाल आएगा, बाटा में दे देगा, कहेगा परिक्ता का मान है कि नहीं, परसेंटेज में दे देता है परिक्ता का मान है कि नहीं, तब ऑब्जेक्टिव छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। मान लिया कि आपको दे दिया, बताइए 150% परिक्ता का मान है कि नहीं, तो आपको करना क्या है, काट के ना देखना है सर, काट के देखना है। देखो तो 150 बटे को जी करेंगे 100, तो लाइकन आवेगा 0 0 काटेगा, ना काटो 0 0, आप हायर क्लासेस के एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो। अब बताओ दशमलव को पहले हमको 0 होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, दशमलव को पहले कुछ होना चाहिए है 0, तो 150% है परिक्ता, हो गया। अच्छा हमको ये बताओ 11 बटे 12 होगा कि नहीं, हम भाग देके देखेंगे, चलो देके देख लो, 12 से ना 11 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो जैसी ना लगे वैसी हो जाएगा, और नहीं है तो देखो देखो दशमलव बैठावेंगे, दशमलव को बदले 0, तब 12 8 96 बरनमा 78 से 108। अब काटो उठो ना, काटे चाहे ना काटे छोड़ दो, दशमलव को पहले कोई चीज है 0 है, यानी बस इसको समझ लीजिए लगभग, है ना, ये होगा। क्लियर है हमारी बात है। परिक्ता का मान कौन होगा कौन नहीं होगा, इसके लिए सिंपल जवाब है, आपको बाटा में है तब भाग दे के देख लीजिए, दशमलव को पहले 0 रहेगा भाग में तो हो जाएगा, प्रतिशत में है तो प्रतिशत वगैरह काट कूट के देखो, दशमलव में आपको लाना है, क्योंकि परिक्ता का मान 0 से 1 तक होता है, 0 से 1 तक होता है, 0 से 1 तक, 1 से ना तो बड़ा और 0 से ना तो छोटा, यानी 0 और 1 के बीच में जितना भी दशमलव वाला आ जाए वो सब परिक्ता का मान होगा। सिंपल पता लग गया सर, 0 है यानी दशमलव को पहले 0 रहेगा, वो का बाद में कोई भी अंक है परिक्ता होगा, परिक्ता होगा। परसेंटेज वाला क्लियर हो गया ना। हाँ, अब था अनिश्चित घटना या असंभव घटना। अनिश्चित यानी इम्पॉसिबल, असंभव इम्पॉसिबल घटना की परिक्ता एक होती है। इम्पॉसिबल कहने का मतलब क्या, अच्छा हाँ सॉरी 0, अनिश्चित यानी असंभव घटना की परिक्ता कौन सी होती है 0। तो अनिश्चित घटना क्या होता है, वह घटना जो कभी नहीं घटती है, जिंदगी में घटवे नहीं करेगा। कैसे नहीं घटेगा, अरे ऐसे तो रियल लाइफ में घट ही जाता है, लेकिन परिक्ता में ध्यान दीजिए कि वह घटना जो कभी नहीं घटती है उसको कौन सी कहती है, अनिश्चित घटना। और अनिश्चित घटना की परिक्ता कौन सी होता है 0। तो देखिए कैसे नहीं घटेगा, मान लिया कि आप हमारे पास एक पासा लीडो की गोटी है जी, अच्छा नहीं है, मान लिया लीडो खेले है ना, खेले हैं, तो लीडो में 1 से 8 तक अंक लिखा होता है, हाँ बहुत अच्छा, 6 तक लिखा होता है, 1 से कै तक 6 तक, 1 से कै तक लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, यही है लीडो की गोटी, है ना। इसी को हम लोग पासा कहते हैं, कुछ कहते हैं पासा। पासा में अंक 1 से 6 तक लिखा होता है, तो हम कहेंगे कि एक पासा को फेंकने पर 7 आने की घटना था, क्या 7 जिंदगी में कभी घटेगा, नहीं घटेगा। तो कौन घटना, संभव हो गया कि असंभव हो गया, असंभव यानी अनिश्चित। क्लियर हो गया। अच्छा, एक पासा को बिगने पर 0 आने की घटना था, 0 कभी घटेगा, एक में 0 लिखा रहता है, 1 गो बूंदा रहता है, 2 गो बूंदा, 3 गो बूंदा, 4 गो, 5 गो, 6 गो, उसी को हम लोग 1 2 3 4 5 6 कह दिए। तो असंभव घटना, अनिश्चित घटना जो कभी नहीं घटती है उसको कोजी कहते हैं असंभव घटना, उसका परिक्ता कोजी होता है 0। क्लियर हो गया। असंभव घटना जो घटना कभी घटवे नहीं करेगा। अब एक ताश की गड्डी में पत्ती 52 गो होता है, अब कोई 50 गो कर देगा तो इसे खेला होगा, नहीं होगा। कोई 60 गो कर देगा तो होगा। एक बनाया गया है सिस्टम 52 गो। वह घटना जो कभी नहीं घटती है उसको कहते हैं अनिश्चित घटना। क्लियर। और अनिश्चित घटना की परिक्ता कितना होता है 0। तो एक पासा को बिगने पे 12 आने की परिक्ता को जो हो जाएगा, काहे 0 हो गया, क्योंकि 12 कभी घट अबे नहीं करेगा, आवेगा नहीं। एक पासा को बिगने पे 9 आने की परिक्ता, तो 9 कभी आवेगा नहीं, असंभव। असंभव घटना की परिक्ता 0। क्लियर हो गया बात है। अच्छा, निश्चित यानी संभव घटना की परिक्ता को जो होता है 1। निश्चित घटना क्या होता है, वह घटना जो अवश्य घटता है, जरूर घटेगा, जरूर आवेगा, उसको कहते हैं निश्चित घटना। और निश्चित घटना की परिक्ता क्या होता है, वह घटना जो अवश्य घटती है, निश्चित ही घटती है, उसको कहते हैं हम लोग निश्चित घटना यानी संभव घटना। उसका परिक्ता कितना होता है 1 होता है। जैसे एक पासा को बिगने पर, एक पासा को बिगने पर आपको बोला जाए कि 5 आने की परिक्ता बताइए, 5, तो 5 तो आवे करेगा, कभी ना कभी खेलते रहेंगे, कभी ना कभी तो जरूर आवेगा। तो 5 कै बार आवेगा खेलेंगे, तो पहली बार आवेगा, ऐसे तो बहुत बार आवेगा, लेकिन पहली बार जो घटना हमको घटाना है वो कै बार आवेगा, एक पासा को बिगेंगे तो 1 बार। तो एक पासे को बिगने पर 5 आने की घटना, तो 5 कै बार आवेगा, पहली बार में 1 बार। और टोटल संभावना कितना है 6 न है, 6 है। टोटल संभावना कहाँ होता है नीचे। अच्छा, घटना घटता है कहाँ, कोई भी घटना ये धरती पर घटेगा,
जो देखेंगे तभी ना कहेंगे घटना घटा। अब जिसको ना देखे उसको कहेंगे घटना घट गया। ऐसे तो ना देखते हैं, काना फुसकी से लोग बड़ी चलते हैं, है ना, कि तोरा बारे में फलना ऐसे बोल रहा था, है ना। लेकिन उसको छोड़ दीजिए। तो घटना जो घटती धरती पे घटती है, तो धरती कहाँ है, हम लोग के पैर के नीचे है ना ऐसे। तो टोटल संभावना जो होगा कहाँ रहेगा, नीचे, और जो घटना घटेगा ऊपर हम लोग देखेंगे, है ना, धरती पे के ऊपर घटेगा। तो एक पासा को बिगा गया, तो पासा को बिगने पे 5 आने की घटना, 5 आने की प्रायिकता बताना है। तो 5 क्या बार आएगा, एक बार, तो संख्या में 1 हो गया, और टोटल संख्या कितना था, 6 पासा में। अच्छा, एक पासा को बिगने पर मान लिया कि 3 आने, तो 3 क्या बार आएगा, एक बार, और टोटल संभावना कितना है, 6, तो 1/3 कि 1/6, सॉरी 1/6। क्लियर है यहाँ तक। अब यदि ई कोई घटना है, ई कोई तथा ई नोट, इसको कोई बोलते हैं, ई नोट पढ़ते हैं, कोई पढ़ते हैं इसको कोई पढ़ते हैं जी, इसको बोलते हैं ई नोट, ई नोट। ऐसे ई डैश भी लोग बोल देते हैं, लेकिन मेन गणित की जो भाषा लैंग्वेज में चलेंगे अगर, तो इसको ई नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई नोट। ऐसे तो कुछ लोग बोल के चला लेते हैं, लेकिन मेन प्रॉपर समझिए, है ना। यदि ई कोई घटना है, ई कोई घटना है तथा ई नोट कोई घटना नहीं है, माने ऊ घटना है और ई नोट घटना नहीं है, तो कहा कि घटना और घटना ना घटना दोनों का अगर प्रायिकता निकाले तो उसका योग कितना होगा, पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना होगा, 1। एक का मतलब है कि पीई कोई घटना है उसकी प्रायिकता, और ई नोट कोई घटना नहीं है उसकी प्रायिकता, अगर दोनों के निकाल के जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1। कितना मिलेगा, 1। ना समझ में आया, ना आया, हंसने और ना हंसने की प्रायिकता दोनों का योग कितना हो जाएगा, 1। खेलने और ना खेलने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होगा, 1। और जीतने और ना जीतने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होगा, 1। जन्मदिन मनाने, बर्थडे मनाने और बर्थडे ना मनाने के प्रायिकता का योग कितना होगा, 1। क्लियर हुआ बातें। तो यही था यहाँ से रिलेटेड। दे देता है कि बताइए, का बताइए, दे देता है कि यदि पीई बराबर दे देता है 0.7, तो कहता है कि पीई नोट बताओ, पीई नोट बताओ क्या होगा। तब बस सर आप ही ने सिखाए थे कि दोनों के जोड़ कितना होता है, 1 होता है। तो एगो दिले है, एगो ना दिले है, तो एगो निकाल लेंगे घटा के, कोजी करके घटा के, कोजी करके निकाल लेंगे, घटा के निकाल। कैसे निकाल लेंगे घटा के साथ, 1 में से घटा देना है उसको। नहीं, हम लोग आ रहे हैं अगले पार्ट में, तो देखिए इस पर बहुत सारे क्यों चल रहे हैं अभी। यहाँ तक किन्हीं का डाउट है तो बताइए। तो आपके पास कुछ सवाल है, होने ना होने, घटने ना घटने, उससे रिलेटेड है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है, इस तरह के आते ही रहता है, ठीक है। हाँ, यदि मैट्रिक 2026 में, मैट्रिक 2026 में पास होने की प्रायिकता कितना है, 0.999। दशमलव के बाद क्या अंक पढ़ा जाता है, एक अंक, है ना। 0.999 ना है, ठीक, लेकिन बोलना वैसे नहीं है ना, चलेगा। 0.999। तो मैट्रिक पास ना होने की प्रायिकता 4 ऑप्शन रहेगा। तो बड़ा सिंपल है सर, होने ना होने दोनों का योग कितना होता है, 1। तो हम लोग एगो दे लेते, वो घटा लेंगे 1 में से, नहीं। हाँ, अब कह रहा है काहे घटा लेंगे सर। देखो अभी कोई सवाल में सवाल हुआ कि काहे घटा लेंगे 1 में से, यानी हमको पास, हम 10 रुपये लेके मार्केट गए थे, नहीं, तो आप बताइए ओकरा में से जब 7 रुपया आप खा ही लिए, कै रुपया, तो कै रुपया बचा, कोई सवाल हुआ। अच्छा, 3 रुपया कहाँ से आ गया, तो सर हम ले गए थे 10 रुपया, कै रुपया खा गए, तो कितना बच गया, तो जे खा लिए वो घटा दो, 10 ले गए थे ओकरा में से, नहीं आ गया। तो इसी है कि दोनों का योग होता कितना है, 1, हम जानते हैं। तो एगो दिले है कि इतना है, तो एगो निकलना है तो घटा लेंगे 1 में से, तो घटा लीजिए। देखो तो मैट्रिक पास ना होने की प्रायिकता, ना होने की क्या हो जाएगा, 1 में से घटा लेंगे 0.999। अब सवाल है कि घटावे कैसे। देखो बड़ा सिंपल है, गाय के साथ बैल नहीं, ध्यान। ए डेसिमल वाला है, ए डेसिमल वाला नहीं है, तो घटाओ तो होगा नहीं, बनेगा नहीं कि बन जाएगा, नहीं। तो ना बनेगा तो इसको भी दशमलव में लाओ, फुसला के कि चलो हमारे घर है, बड़ी रो रहा है, देखो इसको ले जाओ, इसको में दशमलव बना लो। देखो दशमलव किसी भी संख्या में, दशमलव अंक में दाईं साइड दशमलव बैठाया जाता है, ना है तो कहाँ बैठाते हैं,
एक में ना है तो कहाँ दाई साइड, और दाई साइड बैठा के क्या करना है 0 0 बैठाना है। तो देखना है पहले जो था ओकरा में दशमलव के बाद कई अंक है दाई ओर 3 गो, 3 अंक है ना इधर दाई ओर। तो एक में दशमलव बैठा के कै गो 0 देंगे 3 गो, हो गया दशमलव हो गया। अब क्या करना है घटा लीजिए, देखो लिख दिए। आई वाला दशमलव कहाँ उतार दो नीचे 0 9 9 9 घटा लो। तो 0 में से घटेगा नहीं, पैंचा यहाँ से लेगा, एक पास नहीं है यहाँ से लेगा, नहीं है यहाँ से लेगा, ये लेगा ना। अब ये वो कह रहा है कि ऐसा डायरेक्ट एक से ना लेता है, लड़ाई झगड़ा चलता है, वो डायरेक्ट नहीं ले सकता है। जब भी लेगा तो बगल वाला वो कहता है कि हम तोड़े देंगे, उसको नहीं देंगे, ये वो एक इसी को देगा। तो ई देगा 1 दहाई इसको 10, तो ये हो जाएगा कितना 0। तो 1 दहाई इसको 10, तो ये हो गया कितना 9। 1 दहाई इसको 10, तो ये कितना हो गया 9। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 0 में 0 0 3, यानी आंसर फाइनली आ गया 0.001। क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ हंसने की प्रयोगता इतना है, तो ना हंसने की प्रयोगता, ना हंसने की प्रयोगता तो क्या करेंगे 1 में से घटा लेंगे, दशमलव बनाना आता है ना, 1 में दशमलव बना लीजिए, बना लिए, आई वाला उतार दो यहाँ। क्लियर है। तो ये 10 हो जाएगा ना, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, और 0 0 0, यानी क्योंकि अब 10th क्लास में इतना तो आप लोग जानते ही हैं। इसको बना लीजिएगा, घटा लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा ना जन्मदिन मनाने की प्रयोगता। तो 1 में से घटा लो तो कितना आ जाएगा 0.93। इसको क्या होगा जी पढ़ने की प्रयोगता, तो 1 में से घटा लो तो कितना हो जाएगा, आप लोग वैसे लिख लीजिएगा। तो 0.998। और कोई डाउट? नो डाउट। अब आते हैं एक प्रयोगता का फॉर्मूला होता है, उससे रिलेटेड कुछ और ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए और है इसी में, देखिए क्या है। प्रयोगता का फॉर्मूला होता है क्या, किसी घटना के घटित होने की संभावना की संख्या की, घटना घट रहा है वो संभावना क्या है संभावना, और कुल संभव परिणाम टोटल संभावना कहाँ नीचे, और जो घटना घट रहा है ओकर संभावना कहाँ लिखना है ऊपर। जैसे प्रयोगता पीई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, एस यानी स्पेसिफिक विशिष्ट कुल संख्या, ई घटना के नंबर माने संख्या, एन माने संख्या, घटना के संख्या, ई घटना माने हम, तो क्या हो गया घटना के संख्या बटे कुल घटना, कुल संभावना टोटल, यानी लोकल बटे टोटल। अब देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखने हैं। क्या रखने हैं इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में, कि एक सिक्का को उछाला गया, क्या सिक्का को एक, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो संभावना पहले बताइए क्या माने घट सकता है। जैसे ना हम बैट बॉल खेलते हैं तो या तो जीत आवेगा या तो पट आवेगा ना, बोलता है टॉस उड़ाता है तो संभावना का 3 गो घटेगा, एक सिक्का को उछाले 2 गो ना, या तो ये जीतेगा या तो वो जीतेगा, तो टोटल संभावना हो गया वो कै सिक्का, एक सिक्का के टोटल कै गो संभावना 2 गो। अच्छा तो एक सिक्का को उछालने पे संभावना बताइए कै गो हुआ, 2 गो, कै गो हुआ 2 गो, कै गो हुआ 2 गो। एक सिक्का को उछालने पे संभावना कै गो हुआ 2, तो 2 के पावर कितना ले लेंगे 1, 2 गो संभावना, और कै सिक्का को एक सिक्का का, तो 2 के पावर 1 का मतलब को जो हो गया 2। यहाँ देखो हम दिखा देते हैं, क्या करते हैं दिखा देते हैं, या तो हेड आवेगा या तो क्या आवेगा, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताइए एकरा में, ये मान ली पहला, ये मान ली दूसरा, 2 सिक्का को उछाला गया, कै सिक्का को, तो 2 सिक्का को उछाले तो समझो 2 सिक्का साथे ले ले हैं, कै सिक्का, तो या तो हो सकता है कि दोनों सिक्का बिगे तो चीते आ जाए, ध्यान दीजिए, या हो सकता है कि दोनों को आ जाएगा पट, या हो सकता है कि पहला पे चीत दूसरा पे पट, या हो सकता है कि पहलका पे पट दूसरा पे, और कोई संभावना बनेगा, कै गो बन गया जी, 2 सिक्का को साथे उछाले तो कै गो संभावना बना 4। कैसे कैसे फिर से समझो, मान ली कि 2 गो सिक्का है, तो हो सकता है कि उछाले हम 2 सिक्का को साथ है, तो हो सकता है कि दोनों पर क्या आ जाए टेल, टी दोनों पर टेल आ जाए एक ही रंग का, या तो हो सकता है दोनों पे कोची आ जाएगा पट, यानी दोनों पे एक रंग का फिन आ गया, या हो सकता है कि एगो पे टेल तो एगो पे, या हो सकता है एगो पे हेड तो एगो पे टेल, यानी 2 सिक्का को साथे उछालेंगे तो संभावना कितना हो जाएगा 4 गो। तो इसी को कहेंगे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब 2 गुने 2, 2 के पावर 2 का मतलब क्या हो गया 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2, तो कितना हो गया, याद रहेगा पूछा हुआ 2025 का लेटेस्ट सवाल, न्यू वर्जन का सवाल, कि 2 सिक्का को साथ उछलाया जाएगा तो संभावना क्या होगा 4। अब बताइए 3 सिक्का को उछालेंगे तो संभावना
तो यहाँ ये दिखा दे जी, या तो दोनों पे हेड आवेगा, या तो दोनों पे टेल आवेगा, या पहिलका पे हेड तो दूसरका पे टेल, या पहिलका पे टेल तो दूसरका पे हेड। संभावना आ गया 4 गो। अच्छा 3 सिक्का को उछालो तो संभावना पहले बताओ। तो 2 के पावर 3 चढ़ावेंगे, 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 8। याद हो गया ऑब्जेक्टिव। 3 सिक्का को अगर उछालेंगे तो संभावना कै गो होगा, संभव परिणामों की संख्या 8 होगा। अब 8 को कौन कौन हो गया देखो, देखो हो सकता है तीनों पे हेड आ जाएगा, हो सकता है तीनों पे कौन आ जाएगा टेल, या हो सकता है एगो पे हेड दूगो पे टेल, हो सकता है दूगो पे हेड एगो पे, हो सकता है एगो पे टेल दूगो पे, हो सकता है दूगो पे टेल एगो पे हेड। और क्या क्या हो सकता है, 7 को हो गया, 1 2 3 4 5 6, और दूगो क्या हो गया टेल हेड टेल, या हेड टेल हेड, आ गया 8 हो जी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ना हो गया। अब एक ज़्यादा ना होगा, अगर एक ज़्यादा करिएगा तो रिपीट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा रिपीट। क्लियर हो गया। हाँ या बताओ 4 सिक्का को उछालेंगे तो संभावना क्या होगा, तो 2 के पावर 4 चढ़ा लेंगे, यानी 2 के पावर 4 में गुना कर दो, कितना हो गया। इसी प्रकार बताइए 5 सिक्का को आगे ले लेंगे, कैसे सिक्का को, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। अगर 5 सिक्का को ले लेंगे ताजी तो 5 सिक्का 2 के पावर 5 यानी 32 कितना हो जाएगा, और 6 सिक्का के ले लेंगे ताजी 2 के पावर 6 यानी 64। अब एक में डाउट ना करना है। अब आते हैं पासा के घरे से, केकर घरे से, पासा के घरे से। देखिए हम लोग पासा से रिलेटेड जा रहे हैं। अब किससे रिलेटेड, पासा। बहुत इंपॉर्टेंट है पासा, वही लूडो की गोटी उछालने या फेंकने पर। तो आप बताइए एक पासा को जब फेंका जाएगा तो कुल संभावना कितना हो जाएगा। एक पासा का फेंकेंगे तो पासा में टोटल होता है 6 गो, एक पासा को फेंक रहे हैं तो 6 के पावर 1 कितना हो जाएगा 6। तो एक पासा के फेंकने पर कुल संभावना कितना होगा 6। तो यहाँ 6 अगर दिखाना है तो दिखा दीजिए, 1 2 3 4 5। क्लियर है। अच्छा यहाँ से हमको ये बताइए कि एक पासा को फेंकने पर 5 आने की प्रवृत्ति क्या होगा। तो टोटल संभावना हो गया नीचे, और 5 कै बार आएगा, एक बार, तो 1/। एक पासा को फेंकने पर 9 आने की प्रवृत्ति, तो 9 आवेगा, 6वें तक न घटना है सर, तो 9 आने की प्रवृत्ति कुछ हो जाएगा 0। एक पासा के फेंकने पर 8 आने की प्रवृत्ति 0। एक पासा के फेंकने पर 7 आने की प्रवृत्ति 0, क्योंकि 7 आवे न करेगा। एक पासा को फेंकने पर 6 आने की प्रवृत्ति, तो 6 कै गो है, एगो, और टोटल संभावना कै गो है। एक पासा को फेंकने पर 1 आने की प्रवृत्ति, तो 1 1 गो है, और बटे 6। एक पासा को फेंकने पर 4 या 5 आने की, लो बहुत इंपॉर्टेंट, एक पासा को फेंकने पर 4 या 5 आने की प्रवृत्ति, तो 4 या 5 कै गो है, तो 2 बटे कितना हो जाएगा। तो एक काट कूट हो रहा है तो काटो, 1/3। एक पासा को फेंकने पर, एक पासा को फेंकने पर 3 या 4 आने की प्रवृत्ति, 3 या 4, 3 या 4, तो 3 या 4 कै गो है, 2 गो, तो 2/6, 1/3। अब एक पासा को फेंकने पर, एक पासा को फेंकने पर बताइएगा क्या बताइएगा, एक पासा को फेंकने पर 2 से 5 के बीच, 2 से 5 के बीच अंक आने की प्रवृत्ति, तो 2 से 5 के बीच क्या गो अंक आवेगा जी, 2 से 5 के बीच 1 2, तो 2 हो गया, 2 गो ना, और बटे 6 हो गया। एक पासा को फेंकने पर 2 से विभाज्य होने वाला अंकों का प्रवृत्ति बताओ। एक पासा को फेंकने पर 2 से विभाज्य होने वाला, काटने वाला का प्रवृत्ति, तो टोटल तो 6 गो, और 2 से काटने वाला कौन कौन है, 1 गो 2 गो 3 गो, 2 4 और 6, तो 3 गो हो गया, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2। क्लियर है बातें। फिर बताइए एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रवृत्ति बताइए, सम संख्या, तो सम संख्या भी वही है ना, 2 4 6, तो 3 3/6। क्लियर। एक पासा को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रवृत्ति, विषम संख्या, तो 1 3 5। क्लियर है हमारी बातें, तो 3/6। फिर बताओ एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रवृत्ति, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य कौन कौन है, 2 3 5, तो क्या गो है, 3 गो ना, टोटल संख्या 3 गो बटे 6 हो गया। एक पासा को फेंकने पर भाज्य संख्या, कौन संख्या आने की, भाज्य, इसी को कहते हैं यौगिक संख्या। कौन संख्या, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या आने की प्रवृत्ति बताओ। तो सबसे पहले समझ लो कि भाज्य या यौगिक होता क्या है, जेकर गुणनखंड 1 2 से कोजी है ज्यादा है, 2 गो से अलग अलग ज्यादा है, तो कौन कौन, 4 और 6, यही ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 और 6। ऐसे तो है बड़ी बनी, लेकिन पासा में भी गए हैं सर, एक में से ना आपको कुएं भर ना बैंक के है दुनिया।
वो कब बाहर निकलेगा था ना, था बड़ा दुनिया। तो वही है, आपको पासा में ही देखना है भाज्य संख्या। तो पासा में भाज्य संख्या क्या गो है, 4 और 6 2 गो। एक पासा को फेंकने पर भाज्य संख्या आने की प्रयोगता, तो भाज्य क्या गो हो गया, 4 और 6 2 गो। तो 2 बटे कितना हो गया, 6। तो कट जाएगा 1 बटे 3। हमारी बात यहाँ तक क्लियर हुआ, बड़ी बना लिए ना प्रयोगता। वाह सर, बैठ ले बना लिए। देखो आगे, अब 2 पासा को एक साथ ले लिए, क्या गो, लूडो गोटी 2 गो। अब बिगेंगे तो संभावना क्या गो होगा बताओ। तो संभावना हो जाएगा 6 के पावर 2 यानी 36। 6 गुने 6 करेंगे ना 36। अब बताओ कह रहा है कि 36 को कौन कौन है सर। तो हो सकता है कि बिगेंगे पहला बार तो दोनों पे 1 आ जाएगा। हाँ सर, हो सकता है बिगेंगे तो दोनों पे 1 आ जाएगा। हो सकता है पहलका पे 1 दूसरका पे 2, हो सकता है 1 2, पहलका पे 1 3, हो सकता है 1 4, 1 5, हो सकता है 1 6, हो सकता है कि पहलका पे 2 ओकरा पे 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 6, सॉरी 3 1 हो जाएगा, 3 2 3 3, देखो बाबू मशीन चल रहा है, इन्हें उन्हें लग जाएगा, आराम से देखते रहना, मतलब ना समझ में आएगा, खाली बोर्डे पे देखना। यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा गया था सर। अब आप ही बताइए, संभावना 36 को हुआ जी, गिनो। यही में से आ सकता है 2 पासा को एक साथ उछालेंगे, 36 से ज्यादा ना आवेगा। तो 2 पासा को एक साथ बीगेंगे तो संभावना क्या होगा, 36 को। गिन लिया जी, 6 गो एने 6 गो एने 6 छक एनू 6 गो है, 1 2 3, देखो 1 गो 2 गो 3 4 5, इना की 1 और 2 ऐसे गिनना, कोष्ट लगाए कहला है 1 2 3 4, इसको 1 मानना है, कोई मानना है इसको 2 3 4, है ना ऐसे। हाँ आप लोग समझ में करते हैं, बहुत अच्छा। देखो अब यहाँ से सवाल कैसन कैसन सर, हेलो सर, सवाल कैसन कैसन, ऐसन ऐसन, कैसन कैसन। देखो 2 पासा को एक साथ बिगने पर उसके ऊपर अंक समान आने की प्रयोगता। 2 पासा को एक साथ बिगा गया तो उसके ऊपर अंक समान आने की प्रयोगता। समान आने, तो समान कौन कौन आवेगा, समान मैंने बराबर, तो बराबर कौन कौन आवेगा सर, देखना आराम से। 1 1 2 2 3 3, एकदम तिरछा विकर्ण सर, 6 6, तो 1 2 3 4 5 6, समान आने की प्रयोगता हो गया। हमारा सवाल यही था कि 2 पासा को बीगा गया तो उसके ऊपर अंक बराबर समान आने की प्रयोगता। तो समान क्या बार आवेगा, 2 पासा को बीगे तो 1 1 आ गया, दोनों बराबर, 2 2 आ गया, 3 3 4 4 5 5 6 6, तो क्या गो हो गया जी, 6 गो। तो 6 और बटे कितना हो गया, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 6। अच्छा 2 पासा को एक साथ बीगा गया तो अंकों का जोड़ 11 होने की प्रयोगता। 2 पासा को बिगा गया तो अंकों का जोड़ 11 होने की प्रयोगता। तो केकर अंक जोड़ेंगे कि 11 होगा। तो देखो पहले घटना में देखेंगे, 36 तो नीचे रहवे करेगा, अंकों का योग कितना होना है 11। तो देखना 6 के साथ 5 आवेगा और 5 के साथ और कोई आवेगा जी, बस अंकों का योग 11, यही दोनों से आवे करेगा, एक उल्टा और सीधा, और कोई अंक जोड़ो कि 11 आ गया, जोड़ो जल्दी। हमारा सवाल यही था कि 2 पासों को एक साथ बीगा गया तो अंकों का जोड़ 11 होने की प्रयोगता। किसका होने की, 11। तो 11 किस किस से होगा, 6 और 5 और 5 और 6, तो 2 गो ना घटना घटा, क्या वो घटा 2 गो, तो 2 बटे कितना हो गया, तो 1 बटे। अच्छा 2 पासा को एक साथ बीगा गया तो अंकों का योग 13 होने की प्रयोगता। तो 13 कोई अंक जोड़ो होगा, जोड़ के देख लो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8, कोई के होवे नहीं करेगा, वो असंभव घटना है। और असंभव घटना के संभावना 0, 0 बटे 36 को जो हो गया यानी 0, 13 होवे नहीं करेगा कोई के जोड़। अच्छा 2 पासों को एक साथ बीगा गया तो उसके योग 1 होने की प्रयोगता, योग 1, तो 1 कोई के जोड़ होगा, 1 से बड़े होगा जोड़, देखो कोई के नहीं 1 होगा, तो 1 योग होने की प्रयोगता को जो हो जाएगा
क्या क्लियर हो गया? तो आज के लिए एपिसोड इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट से। माद का बहुलक ताश वाला बैच गया है तो उसको अलगे से लावेंगे, ठीक है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए।